सामने हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बहरहाल आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ नजर आ रहे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इस वक्त आपको अजित पवार साथ में, और प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए और कई सौगातें देते हुए इस वक्त मुंबई में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कई दौरे रहे प्रधानमंत्री मोदी के और इसके साथ ही कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान दी गई। 30,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस दौरान दिया गया है और अभी इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में। और इससे पहले कालाराम मंदिर परिसर की तस्वीरें आपने देखी जहां पर वो सफाई करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और आह्वान किया था कि किस तरीके से अयोध्या को साफ सुथरा सिटी बनाना है, किस तरीके से वहां पर एक क्लेanलीनेस ड्राइव को चलाना है। और उसी का एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान दिया, जब कालाराम मंदिर परिसर में साफ सफाई करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। फिलहाल इस वक्त मुंबई में मौजूद महाराष्ट्र का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी मौजूदगी इस वक्त इनॉग्रेशन करते हुए और कई सौगातें प्रधानमंत्री देते हुए महाराष्ट्र को इस दौरान नजर आ रहे हैं। अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, जो कि लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और इसका इंतजार, इसकी मांग एक लंबे वक्त से थी। और ऐसे में 16.50 समुद्र में इसकी लंबाई है और जमीन पर 5.50 किलोमीटर की है। और अद्भुत अटल सेतु जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान किया है। और इसके साथ ही ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव सुरंग की भी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा इस दौरे में रखी जाएगी। और कई सौगातें प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र को देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री इस वक्त करते हुए तस्वीरों में आपके सामने है। लगभग 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात, जिसमें फ्रीवे को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली टनल की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव सुरंग की आधारशिला उनकी तरफ से रखी जाएगी। पेयजल परियोजना, उसकी शुरुआत, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही रेलवे ट्रैक्स, किस तरीके से रेलवे को बेहतर करते हुए अलग अलग जगहों से जोड़ा जाए, सेबजेड और सेज में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। नमो महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा आज महाराष्ट्र के इस दौरे के दौरान किया गया है। और इससे पहले नासिक पहुंचे थे। कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दर्शन किए, पूजा अर्चना की, बल्कि वहां पर सफाई का संदेश भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। उस क्लीनलीनेस ड्राइव को प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र से भी आगे बढ़ाते हुए नजर आए, जिसका आह्वान उनके द्वारा अयोध्या के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है महाराष्ट्र का। इससे पहले नासिक में उनकी मौजूदगी थी। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो, उसकी अध्यक्षता करते हुए वो रोड शो उन्होंने नासिक में किया। उसके बाद कालाराम मंदिर पहुंचे, साफ सफाई वहां करते नजर आए। और यहीं पर 11 दिनों का जो अनुष्ठान है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोचा था और जो विशेष अनुष्ठान की प्रतिज्ञा ली थी, उसको भी वहाँ पर पूरा किया। क्योंकि कालाराम मंदिर प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है और 5 वृक्षों के पर बना हुआ वो जो मंदिर है, और इसकी जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री राम का जुड़ाव यहाँ से है और इसलिए 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ से की। उसके बाद मुंबई यहाँ पहुँच चुके हैं वो, और अटल सेतु जिसका उद्घाटन उनके हाथों होना था, वो करते हुए यहाँ इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी नज़र आ रहे हैं। समुद्र पर बनी हुई ये सबसे लंबी वो रोड है और ये लगभग इसकी जो लंबाई है वो कई किलोमीटर की है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन अभी किया है। ये तस्वीरें मिल रही है। ये कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम है। मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसके साथ ही पुणे, गोवा भी जाना आसान हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त की मिल रही हैं। तो महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। और महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें, और उन लोकसभा सीटों के मद्देनजर, यानी वोट बैंक के मद्देनजर भी ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो निर्णय लिया गया था इस अटल सेतु को बनाने का, वो 2016 में लिया गया था। 2016 में ही इसका शिलान्यास किया गया था और अब 2024 में अटल सेतु, जो कि बन के पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर इस वक्त मिल रही है। समंदर के ऊपर इस अटल सेतु को बनाया गया है, जो कि हमारे देश का सबसे लंबा
रोड होगा, जो कनेक्टिविटी होगी वो अटल सेतु के माध्यम से होगी। न केवल महाराष्ट्र के अंदर बल्कि महाराष्ट्र से कई राज्यों को जोड़ने का काम ये अटल सेतु करने वाला है। ये तस्वीरें मुंबई से मिल रही है जब अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। और देखिए ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव की भी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में रखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अटल सेतु का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, लेकिन एक और बड़ी सौगात ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव सुरंग की भी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें कि आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी कालाराम मंदिर पहुंचे थे, पूजन अर्चन किया, कीर्तन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। इसके अलावा हजारों करोड़ की सौगात देते हुए भी नजर आए थे। और स्वच्छता का संदेश भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल यहीं से दिया है। इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र को मोदी का एक गिफ्ट 12,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकासात्मक परियोजनाएं, इसकी सौगात फिलहाल महाराष्ट्र के लोगों को दी है। और सबसे लंबे पुल का उद्घाटन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आयुष बिल्कुल, और यही देखिए इसी सेतु से जुड़ा हुआ जो प्रदर्शनी है और यहाँ जो श्रमजीवी हैं वो भी फोटो सेशन में साथ नजर आए। और साथ नजर आ रहे हैं जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी। जापान की एक बड़ी हिस्सेदारी इस ब्रिज के निर्माण में है। लगभग 15,000 करोड़ का लोन भारत को मिला है इस पूरे ब्रिज के निर्माण के लिए। और यही वजह है कि जापान जो एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन रहा है भारत के लिए, उसकी मौजूदगी भी भारत के इस मुकाम में है। इसके अलावा राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री फडणवीस और पवार, और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां अलग अलग स्टेप्स और जिस तरह से 2016 से 2024 तक साल दर साल इसका निर्माण होता चला गया, क्या चैलेंजेस थे, क्या फेज़ इसमें रहा और क्या टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया गया, उनका जिक्र इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट कैसे इन 8 सालों में एक नींव से इस मुकाम तक पहुंचा। 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो अब महज 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। मुंबई के 2 हिस्सों को ये जोड़ता हुआ ब्रिज और देश का सबसे बड़ा पुल, उसी से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके बाद उन श्रमजीवियों के पास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मेहनत, जिनके खून पसीने से मेहनत से इस पूरे ब्रिज का निर्माण किया गया है। उनके साथ फोटो सेशन में भी प्रधानमंत्री दिखे। और ये तमाम शख्सियतें राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही जापान के एम्बेसडर। ये दिखाता है कि किस तरह से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 2014 के बाद बदला है और इस तरह से अलग अलग ब्रिजेस जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। न सिर्फ इस लिहाज से जो बड़े शहर हैं, बल्कि सामरिक दृष्टि के लिहाज से बॉर्डर के इलाकों में भी इस तरह की ब्रिजेस का निर्माण किया गया, ताकि देश विकास के पैमाने पर आगे बढ़े और सुरक्षा के पैमाने पर और ज़्यादा खुद को मजबूत करे। तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री ने जब इसका उद्घाटन किया। ठीक दाहिनी तरफ जापान के एम्बेसडर, उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी सौगात दी है। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र को आज मिलनी है एक तरह से। और इसमें सबसे अहम ये ब्रिज, जहाँ 21,000 करोड़ की जो पूरी लागत इसकी आई है। जल्दी से आपको इस खबर के साथ अटल सेतु की आखिर खासियत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है उससे जीवों पर भी असर नहीं पड़ेगा और इसी तरीके से एडवांस लाइटिंग की व्यवस्था इस सेतु पर की गई है। 6 लेन ये समुद्री लिंक है, दोनों तरफ से 3-3 लेन में इसमें वाहन चल सकेंगे। दोनों तरफ से एक इमरजेंसी लेन को भी तैयार किया गया है। लगभग 21.8 किलोमीटर का इसकी कुल लंबाई है, जो समुद्र पर 16.5 किलोमीटर की है और लैंड पर 5.5 किलोमीटर की है। और इस ब्रिज से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी सिर्फ 20 मिनट में अब तय हो जाएगी, जहां पर फिलहाल अभी 2 घंटे लगते हैं। 17,843 करोड़ इस ब्रिज की कुल लागत आई है। न सिर्फ मुंबई बल्कि नवी मुंबई को जोड़ता हुआ और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा, जिससे जाहिर बात है कि जो व्यवसाय होना है उसमें बेहतरी और कम लागत के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ब्रिज को बनाने में करीब 2 मैट्रिक टन स्टील और 5 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 70,000 वाहन ब्रिज से हर दिन गुजर सकेंगे और ऐसे में दूरी भी घटेगी। कन्वीनियंट लोगों का कन्वीनियंट उनके लिए ट्रैवल होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग की गई है और जो लाइट्स का फोकस है वो सिर्फ ब्रिज पर होता हुआ नजर आएगा और जो समुद्री जीव हैं उनको इससे नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा अटल सेतु, सेवरी, मड फ्लैट्स और इसके साथ ही पीर पाव जेट्टी और ठाणे क्रीक चैनल्स के ऊपर से ये गुजरता हुआ नजर आएगा। मुंबई में सेवरी की नवी मुंबई से चिल्ले को
ये जोड़ेगा और सेवरी छोर पर MTHL सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रीवे से जुड़ने के लिए यहाँ पर 3 स्तरीय इंटरचेंज की सुविधा प्रदान की गई है और 3 जगहों पर MTNL की कनेक्टिविटी इसके साथ ही बढ़ती हुई नजर आने वाली है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर रहने वाली है और अटल सेतु की वजह से न सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक में जो समय लोगों का बर्बाद होता है उससे जरूर वो खुद को बचा पाएंगे। वो एक बड़ा सेवियर उनके लिए होने वाला है। मुंबई से पुणे, गोवा, दक्षिण भारत तक के जाने के लिए जो समय लगता है वो इसकी वजह से कम हो पाएगा और मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसी ब्रिज पर सफर कर मुंबई से नवी मुंबई पहुंचेंगे। इसके बाद खबर ये भी है, इससे पहले उनकी तरफ से रोड शो किया गया था। ये देखिए पूरी प्रेजेंटेशन को देखते हुए, समझते हुए और आज बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान दी गई, जिसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। ठीक 7 साल बाद बनकर ये तैयार है अटल सेतु और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। पूरी प्रेजेंटेशन समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से ये कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, कैसे पोर्ट्स को जोड़ेगा और कैसे दक्षिण तक की दूरी कम करेगा, इस वक्त उनको ये बताते हुए अधिकारी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम शिंदे आपको नजर आए हैं। इसके साथ देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से युवा दिवस के मौके पर नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने ये कहा कि युवाओं से लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित उनकी करनी होगी। आगे उन्होंने ये कहा कि आज की पीढ़ी गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आजादी के अमृतकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके लिए सही समय है कि आप देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पीएम मोदी ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों और क्रांतिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी किया वो देश के लिए किया। उन्होंने कहा मेरा सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो युवा है। अपनी बात को पूरा करते हुए आगे वो कहते हैं कि कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का उनको सौभाग्य मिला है और वो देशवासियों से फिर अपना वही आग्रह दोहराते हुए नजर आए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के मौके पर देश के सभी मंदिरों में क्लीनलीनेस ड्राइव को चलाया जाए, अपना श्रमदान वो करें और साथ ही उन्होंने डिजिटल के प्रसार की बात भी कही और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचाने की बात को दोहराया। आज भारत में बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकान तक हर तरफ यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया हैरान है। अमृतकाल का आरंभ गौरव से भरा हुआ है। हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सिद्धि देनी है। हमें सर्विसेज और आईटी सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अब ये तस्वीरें एक बार फिर से मुंबई से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और अभी अभी अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथ हुआ है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम, उनकी मौजूदगी है, राज्यपाल की मौजूदगी है और यहाँ पर अवलोकन करते हुए कि किस तरीके से इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है। जो अटल सेतु जिसका निर्माण समंदर के ऊपर हुआ है, ये आपको तस्वीरों में भी समझ आएगा। एक सिटी पूरी बसी हुई है और इसके साथ ही नवी मुंबई से इसे दूसरे छोर तक कनेक्ट करना और अलग अलग जो
जगह हैं महाराष्ट्र की, वहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी होगी। साथ ही दक्षिण के एरिया को भी ये पुल कनेक्ट करने वाला है। तो समंदर के ऊपर बना हुआ भारत का ये सबसे लंबा पुल है। इसका अवलोकन करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मुंबई से मिल रही है। महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है और चूंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसके लिहाज से भी ये जो दौरा है, ये जो परियोजनाएं दी जा रही है वो महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद अहम है। कुल 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, और ऐसे में जो वोट बैंक की राजनीति होती है वो भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और महाराष्ट्र को सबसे बड़ी बात कनेक्ट करना उन जगहों से जिससे अब तक सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको पूरा करने के लिए इस परियोजना की आधारशिला 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। और अब 2024 में अटल सेतु जो पुल बना है, जो पुल बन करके तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करते हुए ये तस्वीरें मुंबई से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी नासिक में थे। वहां पर उन्होंने कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन किए और वहीं पर 11 दिनों का अनुष्ठान, जिसका निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उस अनुष्ठान को काला राम मंदिर में ही उन्होंने पूरा किया। इसके साथ ही मुंबई को भी बड़ी सौगात दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन के वक्त की। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत भी नासिक में उन्होंने की। मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करती हुई ये तस्वीरें। सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ मायने हैं इन तस्वीरों के जो मिल रहे हैं, क्योंकि जो अलग अलग परियोजना है उसकी शुरुआत और उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन चुनाव के लिहाज से भी इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी सी ब्रिज का उद्घाटन यहाँ किया और इससे मुंबई वासियों के जीवन में, क्योंकि अक्सर शिखा आपने सुना होगा कि दिल्ली और मुंबई ये दो ऐसी जगह हैं, मुंबई में लोकल ट्रेन में समय निकल जाता है और दिल्ली में मेट्रो में। अब आप देखिए कि आज देश के सबसे लंबी सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा और इससे 2 घंटे की दूरी केवल 20 मिनट में। ऐसा जीवन जहाँ पर आप सिर्फ ट्रैवल करते निकाल देते हैं, वहाँ पर जीवन में कितना बदलाव आएगा। नवी मुंबई, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के दाम कम होते हैं तो अक्सर लोग वहाँ रहने लग जाते हैं, लेकिन काम करने आते हैं सेंट्रल मुंबई आते हैं, साउथ मुंबई आते हैं और 2-2, 2.5 घंटे एक तरफ जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ाई की हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ भी शिलान्यास, जो कुछ भी नए उद्घाटन, जो कुछ भी जनता को दिया है, इसके पीछे अगर उसका पॉलिटिकल एंगल समझें तो पहला, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत वॉलेटाइल है। महाराष्ट्र की राजनीति के आइडिया से इंडिया गठबंधन बहुत लंबा काम कर रहा है और महाराष्ट्र जैसा राज्य, बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र, 2 राज्य हैं जो सत्ता और विपक्ष दोनों ही के लिए बड़े डिफिकल्ट हैं। अब ये सब जो आज उन्होंने किया, इससे एक तीर से कई निशाने हैं जो साधे हैं। जहाँ पर उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने झाड़ू लगाई, ये तमाम वो बातें हैं जिससे आपने कई मैसेज दिए हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन आज की महत्वता इसलिए भी ज़्यादा है शिखा, क्योंकि आज से 2 दिन पहले जब स्पीकर ने वो पढ़ा था कि क्या ये 17 लोग जिनकी बदौलत आज सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, वो 17 विधायक की योग्यता है या अयोग्यता है, उसके बाद उनको योग्य माना गया। और उसके बाद 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में दौरा है, वहाँ से 48 सीटें आती हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली बार महाराष्ट्र से अच्छा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस बार के आज से 5 महीने पहले के सर्वे में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में के खेमे में बहुत अच्छा निकल कर नहीं आ रहा था। तो अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल बात यह है कि यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस तो साथ थी, शिवसेना के साथ जाने के बाद वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि अलग अलग दल एक साथ हो जाएं, क्षेत्रीय दल एक साथ हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दें। जैसे कि आरजेडी जेडीयू की बात कर लें, एक समय की बात है सपा बसपा की बात कर लें, अलग अलग राज्यों में वो दल जो पहले एक दूसरे के सामने थे वो एक साथ आने लगे थे, जिससे कि भाजपा को बाहर किया जाए। और ऐसे ही बना इंडिया गठबंधन कि सारे दल जो भले ही आमने सामने हो, ममता बनर्जी सीपीएम, लेकिन भाजपा को बाहर करने के लिए एक साथ आ गए। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था।
अब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर फूक फूक के कदम नरेंद्र मोदी को और भाजपा को भी रखना है, क्योंकि कब तक आप शिंदे और साथ में अजीत पवार के साथ बैलेंस बना के रखेंगे, और तमाम तरीके की देवेंद्र फडणवीस भी बीच में है, सबके बीच में सामंजस्य बिठाना एक बड़ी बात है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना, इतने बड़े कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, इतनी सौगातें देना, और फिर जब झाड़ू लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं उस जगह पे जहां के राम के नाम और उनका इम्पैक्ट है, तो वो बहुत दूरगामी एक मैसेज छोड़ने की बात है। इन शॉर्ट बात यह है कि आज की जो ये तस्वीरें हैं ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है, और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, वो खुद के कंधों पे जिम्मेदारी लेते हुए लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन उसमें महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो पॉलिटिकली बेहद महत्वपूर्ण है, और वहाँ बड़ी मात्रा में सीटें आती हैं, और अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराना भी हिसाब पकड़ कर रखा, पहले की सीटों जितना भी पकड़ के रखा, तो भारतीय जनता पार्टी जो अनोखा इतिहास रचने जा रही है उसमें उनको कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ ये भी बड़ा एक संदेश अदिति उनकी तरफ से दे दिया गया कि डबल इंजन की सरकार यही होती है, सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी सरकार है, और विकास परियोजना इसी तरीके से हम जनता को समर्पित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी के लिए।